Don't take mirrors too seriously. Your true reflection is in your heart. The Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. अशोक वाटिका में सीता के दर्शन प्राप्त होने के पश्चात हनुमान जी व श्रीराम के दूत के तौर पर सीता को विश्वास दिलाने के लिए श्रीराम ने दी हुई अंगूठी सीता को दिखाया, जो देखते ही सीता ने श्रीराम के दर्शन प्राप्ति का अनुभव किया और हनुमान जी पर विश्वास करने लगी। फिर लंका दहन के पश्चात हनुमान जी वापस श्रीराम के पास जाते समय हनुमान जी ने सीता को श्रीराम की अंगूठी वापस मांगा, लेकिन सीता ने अपने प्यारे पति के कई यादें लाने वाली अंगूठी को वापस हनुमान जी को सौंपने के लिए इनकार करते हुए उसकी बजाय वह अपने बालों का गहना चूड़ामणि को उससे मिलने के सबूत के रूप में दी। चूड़ामणि सिर के पिछले हिस्से में पहना जाने वाला एक आभूषण था। माना जा सकता है कि सीता ने रावण के द्वारा उनके अपहरण के समय पर उनकी सभी आभूषण परित्याग की जो जटायु को मिले, लेकिन उस समय चूड़ामणि को सीता ने परित्याग नहीं की, क्योंकि चूड़ामणि सिर्फ सुंदरता को बढ़ाने वाला आभूषण के तौर पर ही नहीं बल्कि उसकी कुछ विशेषताएं भी है। एक कारण ये हो सकता है कि चूड़ामणि वैवाहिक चिन्ह के रूप में कार्य करने वाला गहना होने से जब भी रावण उसे देखेंगे उनको सीता विवाहित होने की बात याद आएगी। दरअसल देव और असुरों का अमृत के लिए हुए समुद्र मंथन के समय पर क्षीर समुद्र से महालक्ष्मी के साथ कई अमूल्य रत्न और मणि भी उद्भव हुए, जिसमें से चूड़ामणि एक थी। क्षीर समुद्र से उद्भव हुए महालक्ष्मी को महाविष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार करते समय वहां मौजूद सभी देवताओं ने समुद्र से उद्भव हुए एक एक रत्न स्वीकार किए। तब महाविष्णु ने चूड़ामणि स्वीकार कर महालक्ष्मी के बालों में सजाया। एक समय पर जब महाविष्णु और महालक्ष्मी वैकुंठ में थे, तब भृगु महर्षि ने वहां आकर महाविष्णु और महालक्ष्मी उन पर ध्यान नहीं देने से क्रोधित होकर महाविष्णु के वक्षस्थल पर लात मारकर अपमान किए। इस कृत्य के बाद भी महाविष्णु ने भृगु महर्षि को श्राप नहीं देने से क्रोधित हुए महालक्ष्मी महाविष्णु को और उनसे दिए गए चूड़ामणि को भी वैकुंठ में छोड़कर चले गई। इंद्र की पत्नी इंद्राणी को पहले से ही चूड़ामणि प्रिय था। महालक्ष्मी चूड़ामणि को छोड़ने के बाद इंद्र ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए महाविष्णु से प्रार्थना कर चूड़ामणि लाकर इंद्राणी को दिया। फिर कई साल बाद इंद्र जम्बरासुर से युद्ध करते समय दशरथ महाराज ने उन्हें मदद करने से खुश होकर चूड़ामणि को दशरथ महाराज को सौंपा, जो दशरथ महाराज ने अपनी पत्नी कौशल्या को दिया था, क्योंकि चूड़ामणि एक ऐसी मणि है जिसको पहनने वाली स्त्री अखंड सौभाग्यवती रहेंगी और उनका कुल और राज्य भी सुभिक्ष और अजेय रहेगा। श्री राम के विवाह के समय पर कौशल्या ने ये चूड़ामणि अपनी बहू सीता को दिया। अपने राज्य और कुल के कुशल क्षेम के लिए सीता चूड़ामणि को हमेशा पूज्य भाव से धारण करते रहती थी, जिसको सीता ने अपनी याद के चिन्ह के रूप में हनुमान जी के द्वारा श्री राम को भेजी थी।